2003 एक ऐसा साल था जब दुबई ने एक बेहद महंगे और बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट का नाम द वर्ल्ड था। यह प्रोजेक्ट दुबई के समुद्र तट से कुछ दूरी पर इंसान द्वारा बनाए गए आइलैंड्स की एक सीरीज थी। ये आइलैंड दुनिया के नक्शों की तरह दिखने वाले थे। इन आइलैंड्स को एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लग्जरी घरों और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए डेवलप किया जाना था। शुरुआत में इसे एक ऐसा प्रोजेक्ट माना जा रहा था जो दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करेगा। लेकिन 10 साल से अधिक समय बीतने के बाद ये जगह वीरान पड़ी है। यहां तक कि कोई भी इन आइलैंड्स पर नहीं रहता। इस प्रोजेक्ट की असफलता ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये महंगा प्रोजेक्ट एक फेल्ड ड्रीम बन गया है? आइए इस कहानी की गहराई में जाएं और जानें कि आखिरकार क्या हुआ। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2000 के शुरुआती दिनों में दुबई के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने एक अनोखा और शानदार अवसर देखा। दुबई का नेचुरल समुद्र तट पहले ही डेवलप्ड हो चुका था और वहां जगह नहीं बची थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि समुद्र के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर नई जगहें बनाई जा सकती हैं। उस समय दुबई का रियल एस्टेट बाजार काफी बूम पर था। लोग वहां के समुद्र के किनारे रहने वाले मकानों के लिए बड़ी रकम चुका रहे थे। इस नई लैंड के निर्माण से दुबई को इकोनॉमिक और बिजनेस के नजरिए से फायदा मिलने की उम्मीद थी। सरकार की खुद की कंपनी नकील प्रॉपर्टीज ने इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू की। उनका मकसद केवल नई लैंड बनाना नहीं था, बल्कि दुबई को दुनिया के सबसे बड़े टूरिज्म और बिजनेस सेंटर के रूप में स्थापित करना था। इस प्लान के मुताबिक 3 बड़े आइलैंड बनाए जाने थे: पाम जुबैरा, पाम जबैल अली और सबसे बड़ा पाम देईरा। इन आइलैंड्स को खजूर के पेड़ यानी कि पाम ट्री के आकार में बनाया गया था, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई दे सकते थे। ये आइलैंड न केवल लग्जरी विला और टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए थे, बल्कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनाने की योजना थी। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और बड़ी प्रोजेक्ट द वर्ल्ड की घोषणा की गई। ये प्रोजेक्ट विश्व के नक्शों के आधार में आइलैंड्स की सीरीज के रूप में थी, जहां अलग अलग स्थानों पर रेसिडेंशियल, कमर्शियल और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का निर्माण किया जाना था। इस प्रोजेक्ट का मकसद दुबई की टेक्निकल क्षमताओं को दुनिया के सामने दिखाना था। दोस्तों, दुबई के नेतृत्व और योजनाकारों ने सोचा कि ये प्रोजेक्ट न केवल दुबई की स्टेटस को बढ़ाएंगे, बल्कि ये देश के आर्थिक विकास को भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दुबई को तेल पर निर्भरता को कम करना था और इन प्रोजेक्ट से रियल एस्टेट और टूरिज्म के माध्यम से इनकम के नए सोर्स बनने वाले थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन प्रोजेक्ट्स का एम्बिशन केवल पाम आइलैंड्स तक सीमित नहीं था। अगले चरण में दुबई ने एक बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाई, जिसे द यूनिवर्स कहा गया। इस प्रोजेक्ट में ग्रहों, तारों और गैलेक्सीज के आकार में आइलैंड बनाए जाने थे। इस पूरे प्लान का मकसद दुबई को फ्यूचर में एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में स्थापित करना था। इसके अलावा एक और बड़ा प्रोजेक्ट था दुबई वाटर फ्रंट, जो इस्लामिक सिंबल्स के आकार में आइलैंड्स की सीरीज थी। यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी निर्मित यानी कि मैन मेड प्रोजेक्ट होने जा रहा था। इन सब प्रोजेक्ट्स के पीछे एक ही सपना था: दुबई को एक ऐसा शहर बनाना जो दुनिया के सभी मेजर टूरिज्म और बिजनेस सेंटर से आगे निकल जाए। ये योजना दुबई की लीडरशिप क्षमता और टेक्निकल एबिलिटी का प्रतीक बनने जा रहा था। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। साल 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह अफेक्ट किया और दुबई भी इससे अछूता नहीं रहा। इससे पहले दुबई का रियल एस्टेट बाजार तेजी से बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि दुबई की अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं रोक सकता। इसी बीच पाम जुमेरा में शानदार निर्माण हो रहा था और वहां के अटलांटिस होटल का उद्घाटन भी बहुत धूमधाम से किया गया।
लेकिन इस ग्रैंड सेरेमनी के बाद दुबई की एक्चुअल सिचुएशन सामने आने लगी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर सबसे पहले दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ा। जिन प्रोजेक्ट्स को दुबई की भविष्य की सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा था, वो अब बंद होने लगी। कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम रुक गया और बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि पाम जेबल अली और दुबई वाटर फ्रंट ठप हो गए। इसके बाद नकील प्रॉपर्टीज ने इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस करना शुरू किया, जो कि एक गलती साबित हुई। इन प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट रोक दिया गया और यहां तक कि द वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी अधूरा रह गया। ये प्रोजेक्ट भी कभी दुनिया के सामने दुबई की एम्बिशंस का प्रतीक था, अब केवल एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बनकर रह गई थी। दोस्तों, इन आर्थिक समस्याओं के अलावा दुबई के आर्टिफिशियल आइलैंड्स को लेकर एनवायरमेंटल चिंताएं भी बढ़ने लगी। दरअसल जब से इन आइलैंड्स का निर्माण हुआ, दुबई के समुद्री जीवन और एनवायरनमेंट पर इसका गहरा असर पड़ा। ये आइलैंड समुंदर से निकाली गई रेत से बनाए गए थे, जिससे समुंदर की नेचुरल टाइडल मूवमेंट में रुकावट आ गई। पाम जुमेरा पर रहने वालों ने भी पानी की क्वालिटी को लेकर शिकायतें की। वहां का पानी एक जगह पर रुक गया था, जिससे बदबू और गंदगी फैलने लगी। इसके अलावा ये आइलैंड जो समुंदर से निकाली गई रेत से बने थे, समुद्री तल पर भी प्रभाव डाल रहे थे। ये समुद्री तट के आसपास की नेचुरल सॉइल को कमजोर कर रहा था, जिससे आने वाले सालों में समुद्र तट पर इरोशन का खतरा बढ़ सकता था। इन आइलैंड्स के निर्माण के साथ साथ इनका देखभाल करना भी मुश्किल हो रहा था। कई रिपोर्टों में बताया गया कि इन आइलैंड्स के बीच के छोटे छोटे चैनल मिट्टी और सिल्ट से भरने लगे थे। इससे इनके लॉन्ग टर्म अस्तित्व पर सवाल भी खड़े होने लगे थे। साथ ही समुद्र का बढ़ता वाटर लेवल भी इन आइलैंड्स के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। खैर, अब बात करते हैं द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट भी कभी दुबई के फ्यूचर के सपनों का प्रतीक माना जाता था, अब अधूरा और वीरान है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले आइलैंड्स का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स को बेचा गया था, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। कई योजनाएं ठप हो गईं और आइलैंड अब खाली पड़े हैं। दोस्तों, दुबई की अर्थव्यवस्था में सुधार होने के बावजूद द वर्ल्ड प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की नई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स को अब इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का भरोसा नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि इस प्रोजेक्ट से फायदा होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो गई हैं। साथ ही बढ़ते समुद्र के वाटर लेवल ने इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर को और भी ज्यादा अंधकार में डाल दिया है। हालांकि द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को लेकर निराशा बढ़ती जा रही थी, फिर भी कुछ इन्वेस्टर्स ने इसमें फ्यूचर देखा। साल 2014 में एक ऑस्ट्रियाई रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने इस प्लान के तहत द हार्ट ऑफ यूरोप नाम से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्लान का मकसद आइलैंड्स के एक हिस्से को यूरोप के कुछ पॉपुलर शहरों को कॉपी करके बनाना था। इस प्रोजेक्ट के तहत कई लग्जरी होटल, रेस्टोरेंट्स और टूरिस्ट अट्रैक्शंस विकसित किए जाने थे, जो यूरोप के फेमस जगहों से इंस्पायर्ड थे। फॉर एग्जाम्पल, एक होटल हूबहू वेनिस शहर के जैसा बनाया जा रहा था, जिसमें पानी के ऊपर तैरते हुए होटल के कमरे थे। इसी तरह मोनाको, स्विट्जरलैंड और अन्य यूरोपीय शहर के फेमस जगह भी यहां पर बनाए जाने थे। द हार्ट ऑफ यूरोप के सबसे खास अट्रैक्शंस में से एक आर्टिफिशियल स्नोफॉल भी था। इस प्रोजेक्ट के तहत एक आइलैंड को स्विट्जरलैंड की तरह बनाया जा रहा था, जहां पर आर्टिफिशियली बर्फबारी कराई जाती, ताकि टूरिस्ट को यूरोप में पड़ने वाली सर्दियों का अनुभव मिल सके। इस अनोखी योजना से दुबई को एक बार फिर से टूरिज्म के ग्लोबल मैप्स पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इन महंगी प्रोजेक्ट्स की असफलता के कई कारण थे। सबसे पहले, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को बुरी तरह इफेक्ट किया, जिसके बारे में हमने जिक्र भी किया। जिस समय इन प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई गई थी, उस समय रियल एस्टेट बाजार बूम पर था। लोग बड़ी कीमतों पर जमीन खरीदने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही क्राइसिस आया,
लोगों की जमीन में दिलचस्पी कम हो गई, जिससे इन प्रोजेक्ट्स की मांग भी कम हो गई। इसके अलावा इन आइलैंड्स की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी एक बड़ी चुनौती थी। समुद्र के बीच इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स निर्माण करना टेक्निकली बहुत मुश्किल था। इसके साथ ही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी पैदा होने लगी, जिससे इन आइलैंड्स की लॉन्ग टर्म स्थिरता पर सवाल उठाए गए। वहीं एक और बड़ा कारण यह भी था कि इन आइलैंड्स को इतने ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा था कि इन्वेस्टर्स को इसमें फायदा कम दिखने लगा। इन आइलैंड्स को विकसित करने और उन्हें लोगों के रहने लायक बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाना पड़ता और इस तरह के इन्वेस्टमेंट की वापसी पॉसिबल नहीं थी। दुबई की इन फेल्ड प्रोजेक्ट्स ने दुबई के भविष्य के विकास पर भी प्रभाव डाला। दुबई को हमेशा एक नया और एम्बिशियस शहर के रूप में देखा जाता था, लेकिन इन फेलियर्स ने इस इमेज को थोड़ा धुंधला कर दिया। लोग अब दुबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाने लगे हैं। क्या ये प्रोजेक्ट वास्तव में टिकाऊ हैं या ये केवल दिखावे के लिए बनाए गए हैं? इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स की फेलियर ने दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को भी प्रभावित किया। बड़े इन्वेस्टर्स जो दुबई में पैसा लगाना चाहते थे, अब सतर्क हो गए हैं। उन्हें डर है कि उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उन्हें मिलेगा भी या नहीं। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स के नजरिए से दुबई की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। यहां काम करने वाले कई मजदूर बेहद मुश्किल सिचुएशन में काम कर रहे थे। उनके लिए मजदूरी और जीवन हालात ठीक नहीं थी। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी ध्यान दिया, जिससे दुबई की इमेज को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि दुबई के आर्टिफिशियल आइलैंड्स के कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए हैं या पूरी तरह से फेल्ड हो गए हैं, फिर भी दुबई अपनी एम्बिशंस को छोड़ने को तैयार नहीं है। द हार्ट ऑफ यूरोप जैसी नए प्रोजेक्ट्स दुबई के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी हैं। इसके अलावा दुबई के पास अभी भी कई सफल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल, जो दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। दुबई को अपने असफल प्रोजेक्ट से सबक लेना होगा और भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट्स में केयरफुली इन्वेस्ट करना होगा जो पर्यावरण के लिए भी सही हो और आर्थिक रूप से भी टिकाऊ हो। दोस्तों, दुबई के आर्टिफिशियल आइलैंड्स की कहानी एक ऐसे सपने की कहानी है जो आधा अधूरा रह गया। ये आइलैंड दुबई की एम्बिशन और उसकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक थे, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के कारण ये योजनाएं पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। हालांकि कुछ आइलैंड्स पर फिर से विकास का काम हो रहा है, जैसे कि द हार्ट ऑफ यूरोप प्रोजेक्ट। लेकिन अब भी ये देखना बाकी है कि क्या ये प्रोजेक्ट्स दुबई के इकोनॉमिक और टूरिज्म के भविष्य को संवारने में सफल हो पाएंगी या नहीं। आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। दुबई ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहसी कदम उठाए, लेकिन उसे इकोनॉमिक क्राइसिस, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और ह्यूमन राइट्स की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। दुबई का भविष्य अभी भी ब्राइट है, लेकिन उसे अपने प्लान्स को और भी सोच समझकर और टिकाऊ तरीके से बनाना होगा, ताकि उसके सपने सच हो सकें। इस पर आपकी क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।